Now, we find this life holds all kinds of evils. So therefore the life that is to come won't have it. This one has lust and sickness, death, because what is it? It's not the house that he's going to prepare. This is a pest house. How many knows what a pest house is? Sure. Well, अब हम पाते हैं यह जीवन सब प्रकार की बुराइयां से भरा हुआ है, इसलिए आने वाले जीवन में यह नहीं होगा। इसमें कामुकता और बीमारी, मृत्यु है, क्योंकि यह क्या है? यह वह घर नहीं जिसे वह तैयार करने गया है। यह एक बीमारी का घर है। कितने जानते हैं कि बीमारी का घर क्या होता है? that's what you're living in. A pest house is where they put all the diseased people. Well, that's just what sin done to us, put us in an earthly pest house. Where they wouldn't let anyone else come in the pest house because there's all kinds of germs flying around in there, and the people will take these germs and be sick themselves. And sin brought us into the devil's pest house. अब हम पाते हैं यह जीवन सब प्रकार की बुराइयां से भरा हुआ है, इसलिए आने वाले जीवन में यह नहीं होगा। इसमें कामुकता और बीमारी, मृत्यु है, क्योंकि यह क्या है? यह वह घर नहीं जिसे वह तैयार करने गया है। यह एक बीमारी का घर है। कितने जानते हैं कि बीमारी का घर क्या होता है? निश्चय ही यही जिसमें आप रह रहे हैं, बीमारी का घर, जहां सारे बीमार लोग रखे जाते हैं। तो पाप ने हमारे संग यही किया है, हमें पृथ्वी के बीमारी के घर में रखा, जहां आप वे किसी को बीमारी के घर में नहीं आने देंगे, क्योंकि वहां सब प्रकार के कीटाणु चारों ओर उड़ रहे हैं, और लोग कीटाणुओं को ले लेंगे और स्वयं को बीमार कर लेंगे, और पाप हमें शैतान के बीमारी के घर में ले आया। Oh, but the other one is called my Father's house. I'll go and prepare a place for you. Take you out of this pest house and deliver you into my Father's house. Amen. There you are. Take you out of this old earthly pest house. He's gone to prepare a place, a perfect place, where no evil exists, no sickness exists, no old age exists, no death exists. ओह, परंतु दूसरा वाला कहलाया मेरे पिता का घर। मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूंगा। इस बीमारी के घर से तुम्हें बाहर निकाल लूंगा और अपने पिता के घर में पहुंचाता हूं। आमीन। आप यही हैं। तुम्हें इस पुराने मिट्टी के बीमारी के घर से निकालता हूं। वह स्थान तैयार करने को गया, एक सिद्ध स्थान, जहां कोई बुराई नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई मृत्यु नहीं। It's a perfect place, calling you to that perfection. And you have to be perfect to get there. The Bible said so. Jesus said, be therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect. And it's a perfect kingdom, so it must be a perfect people come, because you have to stand and be married to a perfect Son of God, and you must be a perfect bride. So how can you do it through anything else but the perfect Word of God, which is the waters of separation that washes us from our sins? Amen. That's right. The blood of Jesus Christ. Think of it. The dripping, bloody Word. Amen. The blood, the Word of God, bleeding blood to wash the bride in. Amen. Yes, sir. She stands perfect, virgin, unadulterated. She never sinned in the first place. Amen. She was trapped into it. There's the Father's house that He's gone to prepare. यह सिद्ध स्थान तुम्हें उसे सिद्धता के लिए बुला रहा है, और वहां पहुंचने के लिए तुम्हें सिद्ध होना ही है। बाइबल ने ऐसा कहा। यीशु ने कहा, तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यह एक सिद्ध राज्य है, इसलिए सिद्ध लोगों को आना चाहिए, क्योंकि आपको खड़ा होना है और खुदा के सिद्ध पुत्र के साथ विवाह करना है, और तुम्हें सिद्ध दुल्हन होना चाहिए। इसलिए आप यह कैसे किसी चीज के द्वारा कर सकते हैं सिवाय खुदा के सिद्ध वचन के, जो कि है अलगाव का जल, जो हमें हमारे पापों से धोता है। आमीन। यह ठीक बात है। यीशु मसीह का लहू, इस पर सोचें। टपकता हुआ लहू लुहान वचन। आमीन। लहू खुदा का वचन, लहू बह रहा है कि दुल्हन को धो दे। आमीन। जी हाँ श्रीमान, वह सिद्ध कुमारी पवित्र खड़ी होती है। उसने पहले स्थान में कभी पाप नहीं किया। आमीन।
वह इसमें फंसाई गई समझें। वहाँ पिता के घर जो वह तैयार करने गया है।